हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वॉइड्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने वॉइड्स इन वन डायमेंशन एंड वॉइड्स इन टू डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। टू डायमेंशन वाली वॉइड को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। और ट्रायंगुलर वॉइड में जो मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल, या ऐसे में बोलूं कि जो परफेक्ट फिट की कंडीशन होती है, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, एक बार मैं अगर उस कंडीशन को लिख दूं दोबारा से, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ये कंडीशन होती है फॉर परफेक्ट फिट इन अ ट्रायंगुलर वॉइड। और अगर छोटे वाले पार्टिकल का रेडियस इससे बड़ा होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, लैटिस का एक्सपेंशन होता है विच इज एक्चुअली गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। तो ये हो गई बात वॉइड्स इन टू डायमेंशन की। नेक्स्ट अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और डिस्कस करना है अबाउट वॉइड्स इन थ्री डायमेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को और डिस्कशन करते हैं अबाउट वॉइड्स इन थ्री डी। वॉइड्स इन थ्री डी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन की वॉइड्स के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो थ्री डायमेंशन में स्टूडेंट्स हम लोग को मेनली तीन टाइप के वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। दे आर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। आइए एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइड्स इन थ्री डी में अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में वी विल डिस्कस फर्स्ट। टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ थ्री डायमेंशनल वॉइड, और इसको हम लोग एक फोर कोऑर्डिनेट वॉइड भी कहते हैं। फोर कोऑर्डिनेट वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मतलब जो बीच में छोटा पार्टिकल आता है दैट टचेस फोर पार्टिकल्स, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फोर कोऑर्डिनेट वॉइड। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आपको सबसे पहले मैं फील दिलाता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कैसे होती है। थ्री डी की बात हो रही है अब। तो देखिए, जब जब भी हम लोग थ्री डी में क्लोज पैकिंग करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि पहली वाली लेयर में, ठीक है, तीन पार्टिकल्स रखे हुए हैं या तीन बॉल्स रखी हुई हैं जिनको आपको विजुलाइज करना है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये पहली लेयर के तीन बॉल्स रखे हुए हैं लाइक दिस, और ऊपर से इनके बीच में जो गड्ढा यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रही है, ओके, सो इस खाली जगह में ऊपर से एक सेकेंड लेयर की आप बॉल प्लेस कर दो। ठीक है, लाइक दिस। ओके, दिस इज मतलब ये फर्स्ट लेयर के बॉल्स हैं, ये ऊपर से सेकेंड लेयर की बॉल रखी गई। तो अब इनको प्लेस करने के बाद ये जो बीच में खाली जगह बचेगी, दैट माय डियर स्टूडेंट्स विल बी नोन एज, जो खाली जगह बचेगी दैट माय डियर स्टूडेंट्स विल बी नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो बीच वाली जगह है, दिस वेकेंट स्पेस इज नोन एज टीवी। टीवी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, ये नाम टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ से आया, आइए ये भी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्यों हम इसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। ये जो खाली जगह बचेगी इसको रखने के बाद दैट विल बी नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो हम लोग एक और फिगर पे आपको मैं ले चलता हूँ। ठीक है, वहां से आपको और थोड़ी सी इस बात की फील आएगी। आइए इस फिगर को देखिए। तो देखिए ये तीनों बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। यहाँ पे ये बात सबको समझ में आ रही होगी भाई। तो थोड़ा सा मैं, हाँ, इस तरह से समझाता हूँ, एक मिनट। यस, सो आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, राइट, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तीन बॉल्स देखिए फर्स्ट लेयर की एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से हमने एक फोर्थ बॉल रखी है। तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा, मतलब इस वाली बॉल को प्लेस करने के बाद यहाँ पर जो खाली जगह बचेगी जहां पर छोटा वाला पार्टिकल आएगा, दैट वॉइड इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, और इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन चार बड़े वाले बॉल्स को ध्यान से देखिए, जो बिगर पार्टिकल्स हैं, उनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए बच्चों, ठीक है, उनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा। मतलब ये जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं चार के चारों, तो तीन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है और ऊपर एक पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन हमने शुरू में भी पढ़ा था क्या होता है। तो ये सब सारे के सारे दे आर फॉर्मिंग अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, एंड दैट इज व्हाई इसके बीच में, इस रेगुलर टेट्राहेड्रन के बीच में सेंटर पे, मतलब आप इसको इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हो कि ये जो चार बड़े वाले बॉल्स हैं दे आर हाइड्रोजन एटम्स,
और टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम, जैसे मीथेन के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, मीथेन के स्ट्रक्चर से भी आप इस अरेंजमेंट को समझ सकते हो। सो दिस टेट्राहेड्रल वॉइड विच इज फॉर्मिंग इज एट द सेंटर ऑफ the regular tetrahedron. It is at the center of regular tetrahedron. ये बात ध्यान रखनी होती है। ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे ये वाला फिगर बना हुआ है, ये इसी का एक टॉप व्यू है। ऊपर से अगर देखिए तो ये 3 बॉल रखी हुई हैं, ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में, और ऊपर से आपने उनकी एक बॉल रख दी, तो ये वाली जो खाली जगह बीच में बची, दिस इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, चलिए फिर कुछ और कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर हम लोग एक एक्सपैंडेड व्यू बनाएं, वैसे तो जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कांटेक्ट है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं उनको थोड़ा दूर दूर बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 बड़े वाले पार्टिकल्स हो गए। आई होप आप इन्हें विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट फिर भी मैं उसको थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये इस तरह से प्लेस्ड है, और बीच में जो खाली जगह है वहां पर हमको एक टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आ रही है। इन द वेकेंट स्पेस इन बिटवीन, वहां पर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आ रही है, राइट। तो अब देखिए क्या है कि इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप ओ मान लीजिए, और इसको आप बी मान लीजिए। सो दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। ओके, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। ये चारों बड़े वाले पार्टिकल्स बेटा दे आर फॉर्मिंग द वॉइड्स, और ये बीच में छोटा वाला पार्टिकल है। ओके, तो मैं इस AOB ट्रायंगल को एक बार फिर से बना देता हूं, राइट। AOB ट्रायंगल को फिर से बना देता हूं। सो दिस इज A, दिस इज O एंड दिस इज B। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अभी AO की लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल r। ऑब्वियसली ये सब कांटेक्ट में है, मैंने उनको दूर दूर करके दिखाया है ताकि थोड़ा सा और फील आए बात की, बट ये सब कांटेक्ट में है। सो दिस इज द एक्सपेंडेड व्यू, आप इस तरह सोच सकते हो। सो दिस इज कैपिटल R, ये सब कांटेक्ट में होंगे। सो दिस इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा, दिस इज ऑल्सो कैपिटल R, BO की लंबाई, BO की लंबाई भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन होता है। अच्छा, AB की लंबाई इज 2 टाइम्स कैपिटल R। अच्छा, फिर यहाँ से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ओके, और बाइसेक्ट करेगा तो भाई दिस लेंथ, मान लो ये D है, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R। अच्छा, दिस एंटायर एंगल, इस पूरे एंगल के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 109 डिग्रीज 28 मिनट होता है। AOB, AO एंड B 109 डिग्रीज 28 मिनट होता है। बट ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल की बात करें तो ये हाफ हो जाएगा। इसको हम मान लो अल्फा बोल दें अगर, तो अल्फा की वैल्यू जो है इसकी हाफ हो जाएगी। So that will be equals to 54 degrees 44 minutes. This will be the value of alpha. Okay? और अब अगर आप चाहो तो साइन अल्फा करके आप बहुत आराम से कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। तो वो काम अगर हम लोग करें तो वी कैन राइट दैट साइन ऑफ 54 डिग्रीज 44 मिनट्स विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा बच्चों, अभी क्या है कि 54 डिग्री 44 मिनट कोई बहुत स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमें इसका साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू याद है। तो ऑब्वियसली हमें अगर कुछ इसके आगे करना है, सो वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, एंड यूजिंग दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। तो वो सब काम करने के बाद जो इवेंचुअली है ना तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, that is the condition, again that is the condition for perfect fit. So perfect fit in tetrahedral void, very important, आप सबको ये बात याद रखनी है। perfect fit in tetrahedral void, short form में मैं tetra लिख दे रहा हूँ। in tetrahedral void small r is equals to 0.225 times of capital R. This is extremely important, बहुत important value data है ये, और इसको सब लोगों को याद रखना है। ठीक है, और 0.225 R आ जाएगा। इसको चाहे तो करके देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, सीधे इसको याद करिए और काम पे चलिए, राइट। सो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल R आएगा।
एंड सेकेंडली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड का, क्योंकि ये 4 बड़े वाले पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहेगा। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ द वॉइड बढ़ता जा रहा है। ट्रायंगुलर वॉइड में 0.155 आ रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 आ रहा है। ठीक है, सो एज द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस द साइज ऑफ द वॉइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा, फिर एक लास्ट पॉइंट और कि भाई दिस इज द कंडीशन फॉर परफेक्ट फिट। इससे बड़ा हुआ तो क्या होगा, इससे बड़ा हुआ तो लैटिस का एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब बिगर पार्टिकल्स के बीच में। अगर मैं एक बार फिर से आपको उस वाली इमेज को दिखा दूं, राइट, सो ये वाली इमेज थी। सो अगर 0.225 आर से बड़ा हुआ तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि 1 2 3 4 इन बिगर पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। बट दैट इज गुड, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ लैटिस या डिस्टॉर्शन ऑफ लैटिस। बट दैट इज गुड बिकॉज इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अनायन अनायन कांटेक्ट ब्रेक होता है, बट कटायन अनायन कांटेक्ट अभी भी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। ठीक है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स in FCC, location of tetrahedral voids in FCC, right? तो क्या होता है ये, आइए समझाता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले तो एक जनरल बात ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वॉइड्स है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मेनली हमको इसके बारे में बात करनी है। तो किसी भी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, फॉर एनी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, फॉर एनी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, राइट, किसी भी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, क्लोज पैक्ड इन 3D की बात हो रही है, दैट इज एफसीसी और एचसीपी। ओके, एचसीपी या सीसीपी भी बोलते थे उसे। तो पर पार्टिकल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एसोसिएटेड। तो किसी भी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ टीवी है दैट इज इक्वल्स टू 2 into Z। हर पार्टिकल से ऑन एन एवरेज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, किताबों में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखा रहता है, मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा ये बात एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इसका लॉजिक भी समझा दूंगा कि ये 2 टाइम्स क्यों होता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इसे याद रखिए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2Z होता है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ाई नहीं करी है लेकिन हम आगे चल के जरूर करेंगे, सो ये Z के बराबर होता है। फॉर एवरी पार्टिकल देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो फिलहाल तो आप इस बात को याद रखिए। ठीक है, इसकी मैं आपको और फील भी दिलाऊंगा, बट दैट विल बी एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, और वो एज सच आपको किसी बुक वगैरह में मिलेगा नहीं, दैट इज जस्ट मेनली मतलब अंडरस्टैंडिंग से वो सब बातें समझ में आती हैं। तो बुक्स में तो क्या है, स्ट्रेट अवे सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं 2Z और Z। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग सीसीपी स्ट्रक्चर की बात करें, जिसे हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, सीसीपी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक। तो एफसीसी के लिए हमने Z पढ़ा हुआ है पहले से, Z की वैल्यू 4 होती है। मेनली हम एफसीसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं पहले। तो एफसीसी में Z 4 होता है। तो Z अगर 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी विल बी 4, सॉरी इट विल बी 2 into 4, so that will be equals to 8, right? And number of octahedral voids in FCC will be equals to Z, so वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं एफसीसी में। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एचसीपी की बात करूं, तो एचसीपी में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल्स टू, एचसीपी का Z आपको याद होगा 6 होता है, फॉर एचसीपी Z इक्वल्स टू 6। तो वहां पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 2 into 6, सो दैट इज 12, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे Z के बराबर, सो दैट इज 6। ठीक है, मेनली अभी हम लोग सीसीपी या एफसीसी के बारे में फोकस करेंगे। तो एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल हैं और 4 ऑक्टाहेड्रल हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्टाहेड्रल तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ टेट्राहेड्रल हमने जरूर पढ़ लिया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये कहां पर हैं। एफसीसी यूनिट सेल आप पहले इमेजिन कर लीजिए, है ना, जो बिगर पार्टिकल्स हैं, है ना, द वंस व्हिच आर फॉर्मिंग द लैटिस। ओके,
तो जो बिगर पार्टिकल्स हैं जिनका रेडियस कैपिटल आर है, वो सारे के सारे कॉर्नर्स पर हैं और सभी फेस के सेंटर्स पर हैं। दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। लेकिन ये यूनिट सेल फॉर्म होने के बाद भी पैकिंग फ्रैक्शन तो 74% तक ही है, तो 26% जगह अभी भी खाली बची हुई है। तो उसी जगह में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, व्हाट इज देयर लोकेशन, वेयर आर दे प्रेजेंट विद इन द एफसीसी आफ्टर द पैकिंग ऑफ द बिगर पार्टिकल्स ऑफ रेडियस आर। ठीक है, मतलब सारे कॉर्नर्स और सारे फेस सेंटर्स जब बिगर पार्टिकल्स ऑफ रेडियस आर ने, कैपिटल आर ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, उसके बाद ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है ये हम लोग समझने जा रहे हैं, है ना। सो और ऑक्टाहेड्रल पढ़ने के बाद ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी टेट्राहेड्रल पढ़ा है तो उसको डिस्कस करते हैं। सो लोकेशन ऑफ टीवी इन एफसीसी। तो देखिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो पहले तो क्या है, मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट ये है कि एक एफसीसी यूनिट सेल को आप 8 स्मॉल मिनी क्यूब्स में डिवाइड करिए। ठीक है, मतलब जो एफसीसी यूनिट सेल है उसको 8 स्मॉल मिनी क्यूब्स में डिवाइड करिए। कहने का मतलब क्या हुआ, सोचिए कि एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, विजुलाइज करिए एक बड़ा क्यूब है। अब उसको पहले इस तरह से बीच से काट दीजिए, तो 2 हिस्से हो गए। ठीक है, फिर एक बार इस तरह से काटिए तो 4 हिस्से हो गए, और फिर एक बार बीच से काट दीजिए तो 8 हिस्से हो गए। तो एक बिगर क्यूब को आपने 8 छोटे छोटे मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो मिनी क्यूब है, 8 मिनी क्यूब, द बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। नेचुरली आप पूछेंगे सर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो सब बात कर रहे हैं अभी हम लोग, डोंट वरी। ठीक है, बट अभी पहले मैं कहां पर है ये बता रहा हूं। बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इवेंचुअली अगर एग्जाम में आपको इतनी बात पता होगी तो इतने से आपका काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी इस तरह से खत्म नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू विजुलाइज कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर आती हैं। ठीक है, आइए जल्दी से आपको ले चलते हैं जहां पर हमने उसको डिवाइड किया हुआ है स्मॉलर मिनी क्यूब्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक एफसीसी यूनिट सेल है। अच्छा, ये ऊपर थोड़ा सा क्या, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये फिगर ओवरलैप हो गया है। आप नीचे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए ये आपको लैटिस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे, और सभी फेस के सेंटर्स पे आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, सभी फेस के सेंटर पे देखिए, ये सामने वाला फेस का सेंटर हो गया, ये इधर वाले फेस का सेंटर है, ये इधर वाले फेस का सेंटर है। ठीक है, ये पीछे वाले फेस का सेंटर है, ये नीचे वाले फेस का सेंटर है। यहाँ पर पार्टिकल नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसको हटा दो। मतलब तुम एफसीसी को सोचो, है ना। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो ओपन अप द फिगर इन एनसीईआरटी, वहां से ही ये फिगर लिया हुआ है मैंने। तो देखो, अगर आप एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक को, मैं आपको एक और अच्छा फिगर बना के थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस फिगर से हम लोग समझते हैं, ये एक बड़ा वाला जो क्यूब है ये पूरा का पूरा एफसीसी यूनिट सेल है, और हम लोग इसे 8 छोटे मिनी क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 नीचे मिनी क्यूब आएंगे, 4 ऊपर मिनी क्यूब आएंगे। ओके, तो उसमें से एक मिनी क्यूब जो सामने वाला है वो मैंने यहाँ पे सिर्फ बनाया है, राइट। तो अब अगर इस मिनी क्यूब को आप लोग ध्यान से देखिए, तो सोचिए कि भाई इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पर होंगे। ये बड़ी वाली जो यूनिट सेल थी ये पूरी एफसीसी थी, तो इस मिनी क्यूब में लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होंगे। एक तो कॉर्नर पर होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये एज का सेंटर है। ओरिजिनल एफसीसी के रिस्पेक्ट में सोचिए तो ये एज का सेंटर है, एज के सेंटर पे नहीं होता है। अच्छा, ये पुराने वाले क्यूब का, बड़े वाले क्यूब का फेस सेंटर है, तो यहाँ पार्टिकल होगा। ठीक है, यहां पर भी पार्टिकल होगा, ये सामने वाले फेस का सेंटर है। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये तो बॉडी सेंटर है, और ये हमारा जो ब्लैक वाला क्यूब है ये एफसीसी है। ब्लैक वाले क्यूब को एफसीसी मान के सोचिए पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर होंगे, और एक ये नीचे वाले फेस के सेंटर पर होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको पहली क्लास याद आ रही हो तो ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये 4 नजर आ रहे हैं, 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। ओके,
और जब भी आप 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब को ज्वाइन करोगे तो उनसे जो बनने वाला फिगर है वो होगा एक रेगुलर टेट्राहेड्रन। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ये बात। ओके, सो दैट विल बी अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ओके, एंड इफ इट इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रन तो बस बन गई ना ये टेट्राहेड्रल वॉइड। सो ये टेट्राहेड्रल वॉइड इस मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पर होगी। ठीक है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगी। इस कॉर्नर फेस सेंटर, सामने वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर। ठीक है, तो अब आपको मैं फिर से एक बार वाला फिगर दिखाता हूं, तो यहां से अब आपको देखिए समझ में आ जाएगा। थोड़ा एक दो पार्टिकल इसमें गलत बने हुए हैं तो उसको आप इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, बट इन जनरल मोटा मोटी बात समझ में आ, इस जैसे ये वाला पार्टिकल नहीं होगा, ये गलत बना है। बाकी अब आप देख सकते हो, तो ये 8 क्यूब्स बने हुए हैं और हर क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको मिलेगी। ठीक है, तो टोटल 8 क्यूब है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। अच्छा, फिर आता है कि इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, ये बॉडी सेंटर पर है, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सपोज करिए, राइट, ये एक क्यूब है बच्चों। ठीक है, तो ये एफसीसी यूनिट सेल हो गई मान लीजिए आपकी। ओके, सो इस एफसीसी यूनिट सेल में मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर, जैसे मान लो ये एक बॉडी डायगोनल हम लोग ले लें। ओके, सो इस बॉडी डायगोनल के अलोंग मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है। ठीक है, ध्यान से देखो, मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है। तो एफसीसी में अगर एक बॉडी डायगोनल को आप लो तो ये पूरी लंबाई है a√3 के बराबर। ओके, अच्छा, जो बॉडी सेंटर मिड पॉइंट है वो a√3/2 होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर है और यहां पर है, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो जो बॉडी डायगोनल है उसको पहले हाफ कर दो, तो बॉडी सेंटर पे आ गए ओरिजिनल एफसीसी के। अब इसका फिर से हाफ और इसका फिर से हाफ, दिस विल गिव यू द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये यहां से टेट्राहेड्रल वॉइड की दूरी जो है, दिस डिस्टेंस, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस अगर x है, सो x विल बी इक्वल्स टू a√3/4। उसी तरह से ये अगर x है, राइट, सो x विल बी इक्वल्स टू a√3/4। इसी तरह से हर कॉर्नर से अगर आप अलोंग द बॉडी डायगोनल चलोगे, ठीक है, अलोंग द बॉडी डायगोनल, किसी भी कॉर्नर से अलोंग द बॉडी डायगोनल, किसी भी कॉर्नर से अलोंग द बॉडी डायगोनल, उस कॉर्नर से निकलने वाली बॉडी डायगोनल के अलोंग चलोगे तो a√3/4 के डिस्टेंस चलने के बाद अलोंग द बॉडी डायगोनल तुम्हें एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। और 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर के बगल में बॉडी डायगोनल के अलोंग a√3/4 पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। 8 कॉर्नर है इसलिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और, कि यहाँ पर एक अगर बड़ा पार्टिकल आया और यहाँ पर एक छोटा पार्टिकल आया, ठीक है, बड़े और छोटे पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट कभी नहीं ब्रेक होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम लोग रिलेशन लिख देंगे, कैपिटल पार्टिकल एंड मतलब बिगर पार्टिकल एंड स्मॉल पार्टिकल आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो हम लोग रिलेशन लिख देंगे बड़ा r प्लस छोटा r इक्वल्स टू a√3/4। इस रिलेशन को हम लोग आगे चल के कैसे यूज करेंगे सवालों में ये मैं समझाऊंगा, बट इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड रिलेशन। ओके, सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू a√3/4। दैट वाज ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में और तब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।